हेलो भैया बहन, आप कैसे हैं। आज का मेरा प्रकरण है ऑनलाइन क्लास में सकर्मक क्रिया के भेद। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रिया की परिभाषा और अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पढ़ाया था। आज है सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जब क्रिया के साथ एक कर्म हो, जब क्रिया के साथ एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक तो है ही, लेकिन उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया के साथ एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? क्या प्रश्न एक बार बना, क्या पढ़ रहे हैं? अब कर्म हो गया अखबार पढ़ रहे हैं। इसी तरह से बच्चा खाना खा रहा है या राधा खाना खा रही है, यह सकर्मक तो है ही। क्रिया का जब यह सकर्मक है, इसके साथ साथ एक कर्म, खाना का खाना एक कर्मक क्रिया हो गई। तो इसी तरह से इसमें जिस क्रिया में, जब क्रिया में एक कर्म हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब है द्विकर्मक क्रिया। जब क्रिया में दो कर्म हो, जब क्रिया के साथ दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ये सब सकर्मक के भेद है। जब क्रिया में दो कर्म, क्रिया के साथ दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसके साथ कुछ मुख्य बातें भी हैं, इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले, वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या लगाकर प्रश्न किया जाए, क्या लगाकर प्रश्न किया जाए तो कर्म की प्राप्ति होती है। अगर क्या लगा करके प्रश्न किया जाता है तो कर्म की प्राप्ति होती है जो निर्जीव होता है। वह प्रत्यक्ष तो होता है लेकिन निर्जीव होता है। फिर है दूसरा, जब वाक्य में क्रिया शब्द से पहले, जब वाक्य में क्रिया शब्द से पहले किसे या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर कर्म की प्राप्ति होती है, वह है अप्रत्यक्ष कर्म। और इसको हम प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम मुख्य कर्म भी कर सकते हैं। मुख्य कर्म, प्रत्यक्ष कर्म भी है और मुख्य कर्म भी है, लेकिन ये निर्जीव है बच्चों, ये सजीव नहीं। फिर है अप्रत्यक्ष कर्म। इसको हम अप्रत्यक्ष कर्म भी कर सकते हैं और गौण कर्म भी कर सकते हैं। गौण कर्म, यह है गौण कर्म। गौण कर्म हो गया। फिर है आपका, इसको हम अप्रत्यक्ष कर्म जो है, पहला प्रत्यक्ष कर्म आपका जो है वह निर्जीव है, अप्रत्यक्ष क्या है? सजीव है। अब जैसे सोहन ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई, सोहन कर्ता हो गया। सोहन ने अध्यापिका को क्या दिखाई, क्या दिखाई। ध्यान से सुनिए इसको, क्या दिखाई प्रश्न बना, पहला प्रश्न क्या दिखाई। अब उत्तर में हो गया कॉपी, कॉपी दिखाई। कॉपी क्या है? निर्जीव। निर्जीव सजीव में अंतर तो आप पहले से जानते होंगे। जो भी चीजें मनुष्य निर्मित होती हैं वो सभी निर्जीव होती हैं। जो ईश्वर द्वारा, उस अदृश्य सत्ता द्वारा, प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त होती हैं, मिलती है हमें, वह सजीव होती है। जैसे मनुष्य, जीव जंतु सब सजीव हैं और पेन, किताब या डेस्क, बेंच, कुर्सी, टीवी, अलमारी, सोफा, ये सब निर्जीव हैं। तो यह कॉपी क्या हो गई? निर्जीव हो गई। कॉपी आपकी निर्जीव हो गई। किसको दिखाई? दूसरा प्रश्न आपका बना है, कर्म इसमें दो है, क्रिया के साथ बच्चों दो कर्म हो गया। सोहन ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई।
हो गया? अध्यापिका। अब किसको दिखाया गया? अध्यापिका, जिसे अप्रत्यक्ष कर्म भी कह सकते हैं। और हम इसके साथ साथ हम सजीव या गौण दूसरा कर्म भी है। इसी के साथ जैसे राधा ने, दूसरा है आपका उदाहरण, इसमें ध्यान से समझिए। राधा ने सोहन को नाश्ता कराया। राधा क्या हो गई? कर्ता हो गई। सोहन को नाश्ता। अब यहाँ कॉपी की जगह हम निर्जीव में क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए आप लोग, कॉपी की जगह हम लिखेंगे नाश्ता। नाश्ता हो गया, क्या कराया? क्या दिखाया? तो क्या कराया? क्या कराया? क्या कराया? अब हो गया नाश्ता। क्या कराया? नाश्ता कराया। किसको कराया? किसको? दिखाई की जगह लिख देंगी कराया। अब यहां हो जाएगा सोहन को, जो एक सजीव प्राणी है, राधा भी सजीव है, सोहन को। अब जो हमें निर्जीव कर्म, जो प्रत्यक्ष कर्म होता है सदैव निर्जीव होता है, अप्रत्यक्ष कर्म जो होता है वह सजीव होता है। अब यह आपकी एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जब क्रिया के साथ एक कर्म हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी रामचरितमानस पढ़ रही हैं। ये सब एक कर्म हुआ, एक कर्म हुआ। द्विकर्म, जब क्रिया के साथ दो कर्म हो। इन दोनों कर्मों को मैंने आपको समझा दिया कि कैसे दो कर्म आप देख सकते हैं। जैसे कर्म के साथ, जब क्रिया के साथ एक क्या का प्रश्न बने, क्रिया से पहले क्या का प्रश्न बने, वह आपको प्रत्यक्ष रूप से मिले और उस प्रत्यक्ष रूप के प्राप्ति हो, उसे निर्जीव कर्म। फिर दूसरा है, जब क्रिया से पहले आपको किसको, किसे ऐसे शब्द मिले तो वह हमारा अप्रत्यक्ष कर्म है। और इस अप्रत्यक्ष कर्म में सजीव वस्तु आती, सजीव लोग, जीव जंतु, मनुष्य आते हैं, वस्तु नहीं कहा जाएगा। तो यह जो है आपकी क्रिया हो गई एक कर्म का और द्विकर्म। अब अभ्यास के लिए हम कुछ प्रश्न को नोट करेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सकर्मक क्रिया, प्रभाव, जब क्रिया कर्म का सकर्मक क्रिया कहाँ होती है और अकर्मक कहाँ? सकर्मक क्रिया प्रभाव डालती है। जैसे कभी भी हम जब प्रभाव पड़े, घोड़ा घास खा रहा है। अब घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ा घास खा रहा है। घोड़ा क्या हो गया? कर्ता हो गया। घास हो गई कर्म, खा रहा हो गया क्रिया। अब आप देखेंगे कि घास खा रहा है तो घास पड़ी नहीं रहेगी, घास समाप्त भी होगी। जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो पड़ी नहीं रहती, वो समाप्त भी होती है। अब घोड़ा घास खाएगा तो ऐसा नहीं वो घास पड़ी रहेगी। अब क्रिया का प्रभाव, यह जो कर्म पर पड़ता है, अर्थात कुछ प्रभाव पड़ता है, कुछ चीजें कम हो ज्यादा हो, कुछ प्रभावित करे, वही सकर्मक क्रिया होती है। वही सकर्मक क्रिया होती है। सोहन साइकिल से स्कूल जा रहा है। अब साइकिल जैसी है वैसी नहीं रहेगी, साइकिल पुरानी हो जाएगी, उसके कल पुर्जे कुछ खराब भी हो सकते हैं,
वैसे नई की नई नहीं रहेगी, तो यहाँ भी सकर्मक क्रिया हो गई। बच्चे, मान लीजिए बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वहां सकर्मक होती है, और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, बच्चा जोर जोर से तेज तेज रो रहा है। तेज तेज ये नहीं कि तेज तेज रो रहा है, अर्थात तेज तेज रोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, सुनने वाले के ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज ध्यान में रहे कि यह नहीं सोचना कि तेज तेज रो रहा है तो यहाँ सकर्मक हो जाएगी, कभी नहीं सकर्मक हो सकती। तेज तेज रो रहा है तो बेचारे के शरीर पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। बच्चा तेज तेज रो रहा है तो इसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। अब यहाँ क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है वहां अकर्मक क्रिया। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, अब यहाँ घास क्या हो गई? कर्म हो गई। अब घास खाई जाएगी तो खत्म होगी, कब होगी? जाहिर सी बात है। तो जब घास कम होगी तब क्या होगा? घास कम हो गई, प्रभाव पड़ा, तो यहाँ सकर्मक। एक क्रिया को पहचानने के मैंने कुछ ढंग बताए कि क्रिया को कैसे आप पहचाने। कि जैसे हम सब रात भर सोए, या हम रात भर सोए, रात भर यह विशेषण नहीं है, अर्थात पूरी रात सोने का प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, अर्थात आलस्य लगेगा हमेशा। हम रात भर सोए अर्थात कर्ता के ऊपर, हम के ऊपर क्या हुआ? सोने का प्रभाव पड़ा। अर्थात यहाँ जब डायरेक्ट कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आप समझ लिए होंगे। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न नोट कर लीजिए और इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। क्रिया अभ्यास प्रश्न। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे कुछ मैं उदाहरण दे रही हूं, इसमें आप क्रिया को छांट कर लिखेंगे। उषा तेज दौड़ी। कोहली क्रिकेट खेलते हैं भी लिख सकते हैं। आदर सम्मान के लिए हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। उषा तेज दौड़ी, कोहली क्रिकेट खेलता है। पढ़ रही डॉक्टर
लिखेंगे इन सब उदाहरण में कौन सी क्रिया है और क्रिया के भेद, क्रिया की परिभाषा, सब कुछ स्वच्छ और सुलेख में कापी में लिख करके याद करिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना।